बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जे और के पार्टनर्स हैं और उनके कैपिटल गिवन है हमें 3 लाख एंड 2 लाख, और 31 मार्च को उनका जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ वो गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, और हमें गुडविल कैलकुलेट करना है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो पहली चीज जो हमें गिवन है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 5 लाख। उसके बाद जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वो गिवन है हमें 1,50,000। उसके बाद हमें गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो है 20%। तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है तो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 5 लाख multiplied by normal rate of return that is 20%. So this will be equal to 1 lakh. तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है दैट इज 1,50,000 माइनस जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया दैट इज 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट विल बी 50,000। अब हम गुडविल निकाल लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट मेथड से गुडविल निकालेंगे दैट इज बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो हम बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। तो वहां पे हमारी गुडविल हो जाएगी, जो हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है दैट इज 1,50,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज 5 लाख। तो यहाँ हमारा गुडविल हो जाएगा 2,50,000। और जब हम सेकेंड मेथड यूज करेंगे यानी सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, इन दैट केस जो हमारा गुडविल होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट दैट इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दैट इज 2। तो यहाँ हमारा गुडविल हो जाएगा 1 लाख। ये दोनों मेथड से हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। होप दिस इज क्लियर टू यू।